अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है नाज़रीन किराम आप खैरियत से होंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मस्जिदों में कुर्सियों पर नमाज़ पढ़ने का रिवाज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। बाद लोग वाक़ईतन इतने परेशान होते हैं कि वो रुकू और सजदा अच्छी तरीके से अदा नहीं कर पाते, जिसकी वजह से उनको कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ना पड़ता है। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो मामूली उज़्र की वजह से कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ते हैं। तो क्या मामूली उज़्र की वजह से कुर्सी पर बैठकर नमाज़ पढ़ना जायज़ है या नहीं है? उनकी नमाज होगी या नहीं होगी? इस सिलसिले में हम शरीयत मुतहरा का हुक्म देखेंगे, उलमाए किराम और मुफ्तियान इज़ाम का फतवा देखेंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। चुनांचे मैं आपके सामने दारुल उलूम देवबंद का फतवा पेश कर रहा हूँ, जिससे ये बात वाज़ेह हो जाएगी कि किन लोगों के लिए कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ है और किन लोगों के लिए कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। चुनांचे किसी ने दारुल उलूम देवबंद के दारुल इफ्ता से सवाल पूछा, कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना, क्या कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ना सही है? इस तरह नमाज पढ़ना कब कब जायज़ है? क्या इस तरह नमाज पढ़ने वाला शख्स जमात में शरीक हो सकता है? दारुल उलूम देवबंद की तरफ से दोनों सवालों के बहुत बेहतरीन जवाब दिए हैं, आप मुलाहजा फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर 1, जो शख्स क़याम पर कादिर नहीं, यानी किसी भी हैत, मसलन तशहुद, तवर्रुक। तवर्रुक का मतलब है कि औरत का तशहुद में जो बैठने का तरीका होता है उसको तवर्रुक कहा जाता है। आलती पालती मारकर रुकू सजदे के साथ नमाज अदा कर सकता है तो उसको जमीन पर बैठकर रुकू सजदे के साथ नमाज अदा करना जरूरी है। कुर्सी पर बैठकर रुकू सजदे के इशारे से नमाज अदा करना जायज नहीं है, नमाज नहीं होगी। अगर क़याम पर कुदरत है लेकिन घुटने कमर में शदीद तकलीफ की वजह से सजदा करना ताकत से बाहर हो, या वो शख्स जो ज़मीन पर बैठने में कादिर रहे मगर रुकू सजदे पर कुदरत नहीं रखता, तो ये हजरात ज़मीन पर बैठकर इशारे से नमाज अदा करें। कुर्सियों का इस्तेमाल करना कराहत से खाली नहीं है। अलबत्ता अगर ज़मीन पर किसी भी हैत में बैठना मुताज़्ज़र हो तब कुर्सी पर नमाज अदा की जा सकती है। दूसरे सवाल का जवाब दिया, जी हाँ, ऐसा शख्स जमात में शरीक हो सकता है। अलबत्ता तस्वियतुस सुफूफ यानी सफ़ों को सीधा रखना और खाली जगह पुर करने का हुक्म हर एक को है, खाह वो खड़ा होकर नमाज अदा कर रहा हो या ज़मीन पर बैठकर या कुर्सी पर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरमान की वजह से आपने फरमाया कि अपनी सफ़ों को सीधा रखो। अगर कुर्सी पर बैठकर नमाज अदा करने वाले को ये उम्मीद हो कि जमात शुरू होने से कब्ल सफ़ पुर हो जाएगी तो उसके लिए बेहतर यह है कि किनारे नमाज अदा करे। वल्लाहु ताला आलम। दारुल इफ्ता, दारुल उलूम देवबंद। तो नाज़रीन किराम, उम्मीद है कि मसला बहुत अच्छी तरह वाज़ेह हो गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हों तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।